हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.4 को हल करेंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक से। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, प्रश्नावली 2.4 ऐच्छिक है, यानी अपने इच्छा अनुसार या तो करिए या फिर न करिए। लेकिन दोस्तों, ये जो 5 प्रश्न है, इस प्रश्न में से ज़रूर कोई ना कोई प्रश्न आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न अलग अलग टाइप के हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा और हम एक एक प्रश्न का एक एक कंसेप्ट पहले बेसिक से जानेंगे, उसके बाद हम उस प्रश्न को हल करेंगे। तो दोस्तों, पहले देखिए, प्रश्न नंबर 1 में दिया है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएँ उनका शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। दोस्तों, इसके पहले प्रश्नावली आपने पढ़ा है जिसमें द्विघात बहुपद दिया है और उसका शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध पूछा है, वो हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों, यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए, बहुत बेसिक से समझाया गया है। तो दोस्तों, इसमें त्रिघात बहुपद दिया है। तो दोस्तों, त्रिघात बहुपद से जितना भी बेसिक फार्मूला बनता है उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली को हल करेंगे। तो दोस्तों, त्रिघात बहुपद पढ़ने से पहले हम द्विघात बहुपद को एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपको याद आ जाए कि द्विघात बहुपद में कौन कौन सा फार्मूला यूज किए थे, और उसी आधार पर हम त्रिघात बहुपद को भी बहुत ही आसानी से जान लेंगे। तो हम थोड़ा सा द्विघात बहुपद को रिवीजन करेंगे। दोस्तों देखिए, द्विघात बहुपद, ये मान लीजिए एक बहुपद है कि ax² + bx + c। दोस्तों, ये बहुपद में जीरो नहीं रहता है। तो दोस्तों, मान लीजिए ये एक बहुपद है। तो दोस्तों, शून्यक को हम किससे दर्शाते हैं? अल्फा और बीटा से। शून्यक क्या होता है? दोस्तों, शून्यक वो होता है जो कि बहुपद में x का मान रखने पर बहुपद शून्य हो जाए। दोस्तों, शून्यक शब्द से ही आपको मालूम चल रहा होगा कि शून्यक का मतलब क्या होता है। तो शून्यक अल्फा और बीटा हो गए। दोस्तों, 2 क्यों है? क्योंकि ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद कैसे जानेंगे? इस बहुपद का सबसे ज़्यादा घात कितना है? 2 है, यानी ये द्विघात बहुपद है। तो इसके 2 शून्यक हो गए। दोस्तों, अब प्रश्न पूछता है इसमें कि शून्यकों का योगफल बताइए। तो 2 शून्यक कौन कौन सा है? अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा योगफल पूछा है, यानी प्लस का चिन्ह रहेगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। दोस्तों, ये शून्यकों का योगफल ज्ञात करने का फार्मूला था, जो कि हम पढ़ चुके हैं। देखिए, -b कौन है? तो ये x का गुणांक है, वो -b में आएगा, और a x² का गुणांक को a बोलेंगे। तो ये शून्यकों का योगफल हो गया। और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा c/a, यानी c क्या है? c ये है अचर राशि जो होता है, और a x² के गुणांक को a बोलते हैं। तो दोस्तों, द्विघात बहुपद में हम ये 2 फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण था जो हम आप लोगों को पढ़ाए थे। दोस्तों, अब चलते हैं त्रिघात बहुपद पर, क्योंकि इसी फार्मूला को लेकर हम त्रिघात बहुपद के भी प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों, त्रिघात बहुपद में जितने भी फार्मूले बनते हैं उसको हम पढ़ते हैं। दोस्तों, त्रिघात बहुपद में लिखेंगे व्यापक समीकरण। एक समीकरण लिख लेते हैं पहले। मान लीजिए कि त्रिघात बहुपद है, तो ax³ + bx² + cx + d। दोस्तों, ये त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद कैसे है? सबसे ज़्यादा घात 3 है, यानी ये त्रिघात बहुपद है। दोस्तों देखिए, जब त्रिघात बहुपद है तो शून्यक भी कितने होंगे इसके? शून्यक भी 3 होंगे। वो कौन कौन से होंगे उनके नाम देख लीजिए। दोस्तों, जब द्विघात बहुपद था तो उसमें कौन कौन सा था? अल्फा, बीटा, और दोस्तों त्रिघात बहुपद रहेगा तो एक गामा भी आ जाएगा, यानी अल्फा, बीटा, गामा, ये 3 शून्यक हो गए। तो दोस्तों, पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल। तो ये फार्मूला आप लिख लीजिए त्रिघात बहुपद में कि शून्यकों का योगफल। दोस्तों, शून्यकों का योगफल क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर। दोस्तों, अभी आपने पीछे पढ़ा द्विघात बहुपद में अल्फा बीटा था, तो अल्फा प्लस बीटा जोड़ते थे। अब इसमें अल्फा, बीटा और गामा तीनों हो जाएगा, और -b/a। दोस्तों, ये शून्यकों का योगफल निकालने का फार्मूला है।
दोस्तों इसका एक और फार्मूला है, मान लीजिए कि ये डबल डबल दे दे, कि डबल अल्फ़ा दे दे, डबल बीटा और डबल गामा, तो कैसे निकालेंगे देखिए। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर C/A। दोस्तों जब डबल डबल दे दे और बोले कि शून्यकों का योगफल, तो ये फार्मूला लगाइएगा, और सिंगल देगा तो ये फार्मूला। दोस्तों इस पर भी प्रश्न बनेंगे, हम प्रश्नावली में जब प्रश्न हल करेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा। दोस्तों अब शून्यकों का गुणनफल, ये भी फार्मूला आप लिख लीजिए। शून्यकों का गुणनफल तो दोस्तों हमारे कितने शून्यक हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर गुणनफल में क्या आएगा, -D/A। यानी दोस्तों ये माइनस में आएगा D और बटा में A, यानी x³ का गुणांक A। तो दोस्तों ये था त्रिघात बहुपद के सभी फार्मूले, और वो भी बिल्कुल बेसिक से हमने समझ लिया, क्योंकि त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा घात 3 होता है, अल्फ़ा बीटा और गामा। शून्यकों का योगफल निकालना होगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को जोड़ देंगे और -B/A, यानी कि x² का गुणांक लेंगे और A x³ का गुणांक। और दोस्तों यदि डबल डबल पूछेगा तो ये लगा देंगे, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा -D/A, ये हमारा शून्यकों का गुणनफल हो गया। तो दोस्तों ये दोनों फार्मूला आप बढ़िया से यदि नोट बना रहे हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। दोस्तों अब प्रश्नावली 2.4 के पहले प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों देखिए पहला प्रश्न दिया है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। दोस्तों बहुत प्यारा प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। दोस्तों द्विघात बहुपद में भी इस टाइप का प्रश्न आया था, और उसको हम बहुत ही आसानी से कर लिए थे। दोस्तों देखिए एक ये त्रिघात बहुपद दिया है, और ये 3 इसका शून्यक दिया है, तो वही बोल रहा है हमसे कि इसकी ये त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसका शून्यक है, यानी ये सत्यापित करना है कि ये तीनों इसके शून्यक हैं कि नहीं है, और उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी स्थापित करना है। तो दोस्तों ये बहुत प्यारा प्रश्न है। ये प्रश्न नंबर 1 को हम हल करेंगे, और प्रश्न नंबर 2 आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप उसको ज़रूर करिएगा। यदि नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका उत्तर ज़रूर देंगे। तो दोस्तों हम प्रश्न नंबर 1 को देखिए बेसिक से पूरे समझाते हुए करेंगे। दोस्तों देखिए पहले लिखेंगे कि दिया है दोस्तों px क्या है दोस्तों, ये बहुपद को px से दर्शाते हैं। तो हमें दिया क्या है, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। और दोस्तों इसके शून्यक क्या दिया है, शून्यक हमें दिया है अल्फ़ा बराबर कितना दिया है, 1/2, बीटा बराबर दिया है 1, और गामा बराबर दिया है -2। दोस्तों ये हमको दिया है। दोस्तों शून्यक का मतलब होता है कि यक्स का मान रखने पर, यानी जैसे ये बहुपद है तो यहाँ पर यक्स का मान रखने पर वो शून्य हो जाए। तो दोस्तों लिखेंगे, अब एक एक करके इसमें रखेंगे। तो मान लीजिए कि पहले लिखेंगे p और यक्स के जगह पर 1/2 रखने पर, 1/2 रखने पर। तो दोस्तों जहाँ जहाँ यक्स है 1/2 रख कर देखते हैं। दोस्तों पहले कंसेप्ट को समझिए, उसके बाद आप प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए अब एक एक करके रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 यक्स के जगह पर 1/2 का क्यूब प्लस x² है तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 यक्स है तो 1/2 और प्लस 2 है तो 2 लिख देंगे। अब देखिए ये 2 है, कुछ भी नहीं है तो गुणा है, और क्यूब 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, फिर माइनस। दोस्तों ये गुणा हो जाएगा तो 5/2 प्लस 2। दोस्तों देखिए अब यहाँ पर भी कुछ भी नहीं तो 1, और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है तो 1। अब इसका हम एलसीएम लेंगे यानी लघुत्तम समाफल। तो इन सभी का लघुत्तम आएगा 8। तो पहले इस हर का भाग देते हैं और उसके बाद अंश में गुणा करते हैं। तो 1 का भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, देखिए ये गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये नहीं है, ये 2 है। तो दोस्तों हमारा यही हो गया 8 का 1 बार में भाग जाएगा तो 1 बार, और ये हो गया 2 प्लस
4 दूना के 8 2 बचा, ये हो गया 2। फिर ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस 2 चौको 8 4 बचा, 4 पच्चे 20 प्लस 1 बटे 8 और 8 दूना के 16। दोस्तों अब देखिए ये माइनस का 20 है और ये प्लस का 16, इधर आके इन दोनों में जुट जाएगा तो ये 16 हो गया और 2 और 2 4 20, तो ये 20 प्लस का और माइनस का 20 और बटा में 8। तो दोस्तों ये दोनों तो कट गया, बराबर 0 बटा 8 यानी ये हो गया 0। तो दोस्तों ये शून्यक रखने पर हमारा 0 आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, ये एक शून्यक है। दोस्तों इसी तरह अब दूसरे को रख कर भी चेक करेंगे, तो हम दूसरा को रखते हैं। तो P 1 रखने पर यानी x के जगह पर 1 रखने पर 0 आना चाहिए। तो अतः x के जगह 1 रखने पर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे। तो हमारा 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 1 और प्लस 2। दोस्तों 1 का क्यूब 1 ही होगा और इसमें गुणा करेंगे तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 5 एकम 5 और प्लस ये 2। दोस्तों ये प्लस का 2 है, इधर आके जुट जाएगा इन दोनों में, तो 2 1 3 और ये 2 5 और माइनस का 5। दोस्तों ये भी कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, यानी ये शून्य हो गया। तो दोस्तों जब भी शून्य हो जाता है तो शून्यक यही होता है, तो ये भी एक शून्यक है। अब फिर रखेंगे तीसरा, ये गामा का देख लीजिए, ये गामा बराबर -2। इन दोनों को तो चेक कर लिए, अब इसको भी चेक करेंगे। दोस्तों अब देखिए px बराबर -2 रखने पर, px का मतलब बहुपद होता है। तो दोस्तों अब जहाँ पर x है वहाँ पर -2 रखेंगे, तो 2 कोष्टक में -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 कोष्टक में, इसमें भी -2 का गुणा करेंगे प्लस 2। दोस्तों देखिए ये -2 है और इसका विषम घात है, तो ये माइनस वहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 दूना के 4 दूना के 8 और 8 का इसमें 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा। और दोस्तों प्लस 2 दूना के 4, ये सम संख्या है घात में तो ये 4 हो जाएगा, ये हट जाएगा। उसके बाद प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूना के 10 प्लस 2। दोस्तों ये सभी प्लस का है तो इसको जोड़ देंगे, तो ये माइनस का 16 और प्लस 10 4 14 2 16। दोस्तों ये प्लस माइनस कट के 0 आ जाएगा। तो दोस्तों ये भी हमारा शून्यक हो गया। दोस्तों ये तो हो गया। अब उसमें एक और प्रश्न बोला है, देखिए प्रश्न क्या दूसरा बोला है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो दोस्तों अब हमें जांच भी करना पड़ेगा। अब तो मालूम हो गया कि ये शून्यक है, अभी तो हम लोग ये तीनों मालूम कर रहे थे कि ये शून्यक है कि नहीं है, तो हम रख कर देख लिए शून्यक है, तो अब सत्यता की जांच करेंगे। तो लिखेंगे दिया है px यानी बहुपद हमें क्या दिया है, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये हमें दिया है। तो दोस्तों इसमें a क्या है, a है 2, तो a बराबर 2 और b हमें क्या दिया है, b बराबर x स्क्वायर का गुणांक ये कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे। और c बराबर क्या दिया है, c बराबर देखिए ये x का गुणांक -5 है तो -5, और d बराबर क्या है, d बराबर 2 दिया है। तो दोस्तों हम a b c और d का मान लिख लिए हैं। अब लिखेंगे जांच करने पर, यहाँ पर लिखते हैं जांच करने पर। तो दोस्तों पहले हम पहले हम योगफल निकालेंगे, यानी कि शून्यकों का योगफल। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल। दोस्तों योगफल का फार्मूला हम पहले ही आपको बता दिया हूँ, क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। दोस्तों अब इसमें रख देंगे अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा अभी हम लोगों ने निकाला है वहाँ पर कि अल्फ़ा का मान है 1/2, बीटा का मान है +1 और गामा का मान है दोस्तों ±2, ये गामा का मान है। और -b कितना है, b है 1, तो -1 और बटा में a कितना है, 2 है। तो दोस्तों देखिए अब इसको हल करते हैं, 1/2 ये प्लस, ये देखिए ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा,
2 में से 1 घटेगा तो माइनस का 1 बचेगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा माइनस का 1, ये माइनस का 1 हो गया। और इधर भी बराबर -1/2 हो गया। तो दोस्तों ये माइनस है, ये कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो इसमें इसका एलसीएम लेंगे तो 2, 2 1 कम 2 और ये हो गया 2 और ये 1 2 2, ये भी हो गया, कितना हो गया 1 हो गया, ये भी 2 हो गया। तो दोस्तों 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, वो भी माइनस का और बटा में 2 और बराबर माइनस का 1/2। तो दोस्तों ये भी बराबर आ गया, देख लीजिए शून्यकों का योगफल भी दोनों साइड बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो लिखेंगे सत्यापित, यानी ये सत्यापित करने पर सही आ रहा है। तो दोस्तों एक तो शून्यकों का योगफल निकालने पर सही आया। अब एक और फार्मूला आपको बताए थे शून्यकों का योगफल में डबल वाला, यानी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर, इस पर एक भी फार्मूला बताए थे हम आपको कि इसका बराबर होता है C/A। अब इसमें भी रख कर देख लेते हैं। दोस्तों एक फार्मूला हमने ये बताया था, इसमें भी हम रखेंगे। तो दोस्तों देखिए अल्फ़ा का मान क्या है 1/2 और बीटा का मान क्या है 1 है, प्लस बीटा का मान 1 और गामा का मान क्या है -2 है, प्लस ये गामा का मान क्या है -2 और अल्फ़ा का मान क्या है, अल्फ़ा का मान है 1/2 और दोस्तों C कितना है -5/2। दोस्तों इसको हमने रख लिया। उसके बाद देखिए इसको गुणा करते हैं, ये हो गया 1/2 और इसको क्या लिखेंगे, इसको प्लस और -2 और ये 2 इधर आएगा तो कट जाएगा। तो दोस्तों ये कट के माइनस का 1 बचेगा और बराबर -5/2। दोस्तों देखिए ये माइनस और माइनस जुट जाएगा तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/2 - 3 बराबर -5/2। दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 2 तिहाई 6 और 1 में से 6 जाएगा तो ये -5/2 आ जाएगा और बराबर -5/2। दोस्तों ये भी देखिए सत्यापित करने पर दोनों साइड बराबर आ गया। तो लिखेंगे सत्यापित करने पर। दोस्तों बराबर आ गया कि नहीं, जब भी बराबर आ जाए तो हमारा प्रश्न सही है। दोस्तों अब गुणनफल निकालेंगे तीनों का, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या मैं बताया था फार्मूला, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर -D/A। तो अल्फ़ा कितना है दोस्तों, देखिए अल्फ़ा है 1/2, बीटा कितना है 1 है और गामा कितना है, गामा है -2। दोस्तों D कितना है, D हमने लिखा था -2, तो ये हो गया -2 और A भी 2 है। तो दोस्तों देखिए इन सभी का गुणा करेंगे तो -2 का इसमें करेंगे तो -2/2 आ जाएगा और इधर भी -2/2 है। तो दोस्तों ये भी कट के 0 हो जाएगा, यानी दोनों साइड बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी सत्यापित करने पर हमारा क्या आ गया 0 और 0। तो दोस्तों इसको भी लिखेंगे सत्यापित करने पर और दोस्तों यही तीनों हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों एक प्रश्न को इतना इस कंसेप्ट से आप करेंगे तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। दोस्तों ये बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था। पहले जो शून्यक था उसको बहुपद में रख कर चेक करना था, चेक करने के बाद यदि सही निकला शून्यक तो उसके बाद हम इन सभी तीनों फार्मूला में शून्यकों का योगफल और गुणनफल में रख कर चेक कर लेंगे तो हमारा प्रश्न सही रहेगा, तो दोनों साइड बराबर आएगा और कुछ भी नहीं करना था, वहीं सिर्फ सत्यापित करना था। देखिए ये फार्मूला में रख कर बस हल कर दीजिए, आपका प्रश्न आ जाएगा। तो दोस्तों कंसेप्ट को समझिए, न कि रटिए। दोस्तों हमें रटवाना नहीं है बल्कि कंसेप्ट को समझाना है। तो दोस्तों यदि समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर वीडियो को देख लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा। दोस्तों अब प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 हो। दोस्तों इस प्रश्न को पहले समझिए, बोल क्या रहा है। बोल रहा है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिनके शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा बीटा और गामा
दो शून्यकों को एक साथ लेकर, यानी दोस्तों जैसे कि मैं अभी उसको बताया था कि दो शून्य क्या होते हैं, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। दोस्तों जो फार्मूला बताया था उसको बोल रहा है। और गुणनफलों का योगफल यानी गुणनफलों का योग, यानी दोस्तों की अल्फ़ा बीटा और गामा तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः ये दिया है। दोस्तों बहुत प्यारा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो इसको भी हम देख लेते हैं कैसे हल होगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 में हल करते हैं, इसको लिखेंगे माना शून्यक कौन कौन से हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा। दोस्तों यही तो तीनों हम माने थे, तो पहले हम निकालेंगे अल्फ़ा बीटा और गामा का योगफल। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया है, हमें 2 दिया है। देखिए ये एक एक करके यहाँ पर दिया हुआ है, ये 2 -7 और 14। तो दोस्तों ये लिखा है कि शून्यकों का योगफल 2 है, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनका योगफल -7 है और गुणनफलों का योग -14 है। तो हम यही लिखेंगे इसको यहाँ पर। तो अल्फ़ा बीटा गामा कितना दिया है, 2 दिया है, और 2 अल्फ़ा बीटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर कितना दिया है, -7। और दोस्तों तीसरा क्या दिया है, गुणनफल। तो अल्फ़ा बीटा और गामा का गुणनफल कितना दिया है, -14। दोस्तों अब लिखेंगे कि हमें पता है कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। दोस्तों ये हमको पता है। तो दोस्तों देखिए ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है, -b/a। दोस्तों ये हम पढ़े थे कि अल्फ़ा बीटा गामा बराबर -b/a। तो दोस्तों इसके बराबर अल्फ़ा बीटा प्लस गामा बराबर इतना होता है, तो इसके बराबर कितना दिया है, 2 दिया है इन सभी के बराबर, तो इसके बराबर भी 2 कर देंगे। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये b इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का b बराबर 2a हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा पहला हो गया। अब ये डबल का दिया है तो इसका हम क्या लिखेंगे, माइनस का दोस्तों c/a बराबर -7। तो दोस्तों a उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, c बराबर माइनस का कितना है 7/a। और दोस्तों अल्फ़ा बीटा गामा कितना दिया है हमारा, d/a। तो दोस्तों ये इधर जाएगा तो और -14 दिया है। दोस्तों अल्फ़ा बीटा गामा दिया है -d/a और इधर 14 है, तो माइनस से माइनस कट गया, तो ये कितना बचेगा, d बराबर 14a। दोस्तों ये हमने निकाल लिया बेसिक। इसको निकालने के बाद हम इसमें रखेंगे, तो लिखेंगे a b c d का मान रखने पर। तो a b c और d का मान रखने पर दोस्तों एक ये b का है, ये c का है और ये d का है। तो दोस्तों इसका मान हम इसमें रख देते हैं। रखने पर देखते हैं क्या आता है। दोस्तों मान लीजिए कि इसमें रखेंगे तो ये ax³ है प्लस b है तो b लिख देंगे, और x का जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों, b के जगह पर क्या रखेंगे, देखिए b के जगह पर दिया है 2a, तो ये माइनस उधर जाएगा तो -2a हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे इस b की जगह पर -2a, उसके बाद x² लगाया तो x² लिख देंगे, और प्लस उसके बाद c के जगह पर क्या रखेंगे, -7a। तो दोस्तों c के जगह पर -7a रख देते हैं, तो -7ax, और प्लस d के जगह पर 14a, तो 14a। दोस्तों a b c d का मान हमने रख लिया। अब देखिए इन सभी में कॉमन क्या है। दोस्तों कॉमन को हम अलग निकाल लेते हैं। देखिए इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी और इसमें भी, यानी सभी में a है। तो a को हम कॉमन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर a कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, x³। और दोस्तों देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a आ जाएगा तो ये क्या बचेगा, 2x² बचेगा। और दोस्तों ये भी प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, a निकल जाएगा तो ये 7x बचेगा, और यहाँ से a निकल जाएगा तो +14 बचेगा।
दोस्तों अब देखिए इसको हम क्या मानेंगे, इस अब ए को भूल जाइए, इसको क्या है, ये 3 घात यानी त्रिघात बहुपद है, तो हम लिखेंगे कि अतः त्रिघात बहुपद। और दोस्तों यही हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों कितना आसान है, हम ए बी सी यहाँ पर बी सी और डी का मान निकाल लिए और इसी फार्मूला में जो ये त्रिघात बहुपद है इसी में रख दिए हैं, हमारा आंसर बहुत ही आसानी से आ गया है। दोस्तों अब प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या लिखा है, यदि बहुपद, दोस्तों ये एक बहुपद दिया है के शून्यक अल्फा ये दिया है, बीटा और गामा हो तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही आसान है। देखिए इसका बस बेसिक कंसेप्ट जानिए और आप इस प्रश्न को बहुत ही आसान से कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों ये त्रिघात बहुपद में पढ़ रहे हैं, आपने द्विघात बहुपद में भी ऐसे प्रश्न को देखा होगा। तो दोस्तों जैसे उसको किए हैं इसको भी उसी तरीके से करेंगे, बहुत ही आसान तरीका से। तो दोस्तों इसको हम करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है हमें, बहुपद पी एक्स हमें क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये समीकरण 1 है। और हमें शून्यक क्या क्या दिया है, शून्यक दिया है a माइनस बी, फिर a और a प्लस बी। दोस्तों इसको अल्फ़ा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे और इसको गामा मान लेंगे। तो हमें क्या पूछा है, a का मान और b का मान। दोस्तों ये हमसे पूछा है। दोस्तों जो प्रश्न में दिया है पहले उसको लिख लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। दोस्तों देखिए एक्स क्यूब है तो a का मान क्या होगा, a मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो a है, तो a का मान 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 1, b क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक लेंगे तो b बराबर माइनस का 3, c बराबर क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, और d बराबर भी 1 है। दोस्तों ये लिख लेने के बाद हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। अब हम इसमें और इसमें रख देंगे तो अल्फ़ा का मान क्या रखा है, दिया हुआ है a माइनस बी। दोस्तों देखिए यहाँ पर अल्फ़ा का मान दिया है a माइनस बी, बीटा और गामा तीनों का मान दिया हुआ है। तो a माइनस बी प्लस बीटा का मान a प्लस गामा का मान a प्लस बी, और माइनस बी कितना दिया है दोस्तों, ये माइनस का 3 दिया है। तो देखिए ये बाहर माइनस लगा हुआ है इसमें फार्मूला में, और माइनस का 3 और बटा में a कितना है, 1 है। तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये देखिए a प्लस बी और ये माइनस बी, ये कट जाएगा तो a बराबर क्या बचेगा, a बराबर 3। दोस्तों देखिए यहाँ पर हम गलत काट दिया, इसके लिए सॉरी। a माइनस बी है और उसके बाद प्लस a है और प्लस a प्लस b है। तो दोस्तों देखिए ये सभी प्लस हैं, लेकिन ये माइनस b और ये प्लस का b, यानी दोस्तों बस ये b कटेगा, a नहीं कटेगा। तो दोस्तों a यहाँ पर बच गया, ये बच गया और a बच गया, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो ये 3a हो जाएगा। तो दोस्तों ये गलत मैं काट दिया हूँ, इसके लिए सॉरी, माफ़ करिएगा। ये बस b कटेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का b है और यहाँ पर प्लस का b है, तो b कट जाएगा, a जुट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कट कर a बराबर 1 आ जाएगा। तो दोस्तों a बराबर 1 आ गया। हमें किसका मान पूछा है, यहाँ पर a का मान पूछा हुआ है, तो a बराबर 1 आ गया, यानी पहला तो आंसर हमारा आ गया। देखिए a बराबर 1 आ गया, ये हमारा पहला आंसर। अब b का निकालेंगे, तो b का कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों b का निकालने के लिए हम अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस d बटा a से निकालेंगे। तो अल्फ़ा बीटा गामा कितना है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर d कितना दिया है, माइनस का 1 और बटा में a।
दोस्तों ये डी दिया है। तो देखिए यहाँ पर भी माइनस है और ये प्लस है, ये कट जाएगा। तो दोस्तों ए बचा, तो ये क्या हो गया दोस्तों, देखिए यहाँ पर a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, ये कटेगा नहीं दोस्तों। इसको a माइनस बी और a प्लस बी मिलेगा तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाहर में a लगा हुआ है, ये a बच जाएगा, और बराबर में माइनस 1/1 दोस्तों, ये 1 है। उसके बाद क्या करेंगे, a का मान हम निकाल लिए हैं 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस बी का स्क्वायर, और यहाँ भी 1 है और बराबर माइनस 1/1 दोस्तों। अब इसका गुणा करेंगे 1 का तो 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस का 1। तो दोस्तों देखिए अब इसको क्या करेंगे, 1 को b को इधर ले जाएंगे और 1 को इधर लाएंगे, तो ये माइनस में है तो इधर में आके प्लस में हो जाएगा, तो 1 + 1 बराबर बी स्क्वायर। तो दोस्तों ये बी स्क्वायर, ये 1 और 1 2 हो जाएगा, 2b स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या बच जाएगा, b बराबर √2। तो दोस्तों ये प्लस माइनस बी का आ गया √2, और ये हमारा एक दूसरा आंसर। तो लिखेंगे यहाँ पर a बराबर 1 और b बराबर प्लस माइनस √2, और यही दोनों हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया दोस्तों, इसमें भी कुछ भी नहीं था, बहुत ही आसान सवाल था और ये हमने निकाल लिया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है कि यदि बहुपद x पर 4 घात माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के 2 शून्यक 2 और प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस टाइप का प्रश्न भी द्विघात बहुपद में हम पढ़े थे, तो दोस्तों जहाँ सेम उसी तरह इसको भी हल करेंगे दोस्तों। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, देखिए इसको कैसे हल करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, क्या हमें दिया है px, यानी बहुपद का मान दिया है x पर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x और उसके बाद माइनस 35 दोस्तों, ये हमें दिया है ये बहुपद। दोस्तों इसके शून्यक क्या दिया है, शून्यक x बराबर एक बार दिया है 2, उसके बाद प्लस माइनस √3, यानी एक बार दिया है प्लस में एक बार माइनस में, यानी लिखेंगे अर्थात एक बार x बराबर 2 प्लस √3 और एक बार दिया है x बराबर 2 माइनस √3 दोस्तों, ये हमको दिया हुआ है। तो इसके गुणज क्या होंगे, लिखेंगे गुणज बराबर, देखिए x दोस्तों ये माइनस में आएगा, अंदर आ जाएगा तो -2 प्लस √3 दोस्तों। एक तो ये हो गया, वह ये भी x अंदर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x -2 माइनस √3 दोस्तों ये हो गया। अब इसको करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस, दोस्तों अब दोनों में गुणा करेंगे तो x ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस √3 वह, फिर लिखेंगे इसको भी x और प्लस माइनस माइनस -2 और प्लस √3 दोस्तों, ये इतना आ गया इसको विस्तार रूप करने के बाद। तो अब लिखेंगे बहुपद px का गुणज, बहुपद px का गुणज दोस्तों। देखिए ये क्या है, x -2 और माइनस √3 है, और ये क्या है x -2 प्लस √3 है। तो दोस्तों देखिए ये x -2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसको a मान लीजिए, इसको b, इसको a मान लीजिए, इसको b, तो ये क्या हो गया a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोस्तों वहीं यहाँ पर लिख लेते हैं, a स्क्वायर कितना दिया है x का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कितना दिया है, b कितना है दोस्तों, b है √3, तो x -2 का स्क्वायर और माइनस √3 का
स्क्वायर। दोस्तों ये हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। दोस्तों इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर, ये हो गया। दोस्तों इसका हम क्या रूप लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab माइनस 2ab। दोस्तों अब इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो लिख रहे हैं यक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2a कितना है दोस्तों, ये a है यहाँ पर 2 यक्स 2ab यानी यक्स और माइनस का दोस्तों इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। दोस्तों अब देखिए ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 4 यक्स माइनस 3। दोस्तों ये देखिए 4 यक्स में से 3 यक्स घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस से 4 यक्स। दोस्तों देखिए अब ये इतना हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारा एक बहुपद हो गया। इसको सही रूप में लिख लेते हैं, यक्स स्क्वायर माइनस 4 यक्स प्लस 1। दोस्तों ये हमारा निकल गया। अब इसको क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन से इससे भाग देंगे, किस में, इस पी एक्स में, ये पूरे में भाग देंगे और जो भागफल आएगा उसका गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद शून्यक निकालेंगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा प्रश्न होगा और ये आपके एग्जाम में 10 नंबर का आएगा। तो दोस्तों इससे भाग देते हैं, किस में, इस पूरे से। तो भाग देकर देखते हैं। दोस्तों अब इस बहुपद में इस बहुपद से भाग देते हैं। दोस्तों भाग करना हम बहुत बेहतरीन तरीक़ा से सिखा दिया हूँ पहले ही। तो दोस्तों देखिए पहले क्या करेंगे, इसका पहला पद लेंगे और इसका पहला पद लेंगे और भाग करके देखेंगे। तो देखिए ये यक्स पर 4 घात है और बटा में यक्स स्क्वायर है। तो दोस्तों जब भी बटा में रहता है तो स्क्वायर घट जाता है। तो इसको क्या करेंगे, यक्स पर 4 घात में से 2 घात घटेगा तो कितना बचेगा, यक्स स्क्वायर बचेगा। तो दोस्तों जो यहाँ पर बचता है यहाँ पर लिख देते हैं यक्स स्क्वायर। अब इसका गुणा इन सभी में करेंगे तो यक्स स्क्वायर का यक्स स्क्वायर में करेंगे तो यक्स पर 4 घात, उसके बाद माइनस ये 4 यक्स पर 1 घात है और यहाँ पर यक्स पर 2 घात है। तो ये हो जाएगा 4 यक्स पर 3 घात और प्लस, दोस्तों ये प्लस है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस यक्स स्क्वायर में 1 का गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको घटा देते हैं। दोस्तों घटाने के बाद चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। दोस्तों ये पहला हमेशा कट जाता है। दोस्तों ये देखिए माइनस का है 6 यक्स क्यूब और ये प्लस का है 4 यक्स स्क्वायर, घटेगा तो ये माइनस का 2 यक्स क्यूब बचेगा। और दोस्तों ये माइनस का ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो दोस्तों 26 यक्स स्क्वायर और एक स्क्वायर ये होगा तो 27 यक्स स्क्वायर बचेगा और प्लस 138 यक्स माइनस 35 ये बच गया। अब ये पहला पद में इसके पहला पद में भाग देंगे तो ये 2 यक्स क्यूब है माइनस का और ये यक्स स्क्वायर। तो दोस्तों ये यक्स स्क्वायर है और ये यक्स क्यूब है तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 यक्स बच जाएगा। तो ये माइनस का 2 यक्स बचेगा ये कटने के बाद। तो यहाँ पर माइनस का 2 यक्स में भाग देंगे इन सभी में। तो दोस्तों भाग देते हैं तो माइनस का 2 यक्स और ये यक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 2 यक्स क्यूब। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 और 4 में गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4 दूना के 8 यक्स स्क्वायर, 8 यक्स स्क्वायर। दोस्तों प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 यक्स। दोस्तों इसको फिर घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस। दोस्तों अब देखिए ये पहला हमेशा कट जाता है, ये माइनस और ये माइनस जुट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 27 और 8 35 यक्स स्क्वायर। दोस्तों देखिए ये भी प्लस है और ये भी प्लस है तो 38 और 2 40 यक्स और माइनस का 35। दोस्तों अब फिर इसका पहला लेंगे और इसका पहला लेंगे तो ये हो गया 35 यक्स स्क्वायर में भाग देंगे यक्स स्क्वायर में। तो दोस्तों यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कट गया, बचा कितना, माइनस का 35। तो यहाँ पर माइनस का 35। दोस्तों इस माइनस के 35 में इस तीनों में भाग देंगे
तो माइनस का 35 और यक्स स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 35 चौको कितना होगा दोस्तों, 35 चौको 140 होगा। दोस्तों ये जुटेगा तो 140 आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 140 यक्स, और दोस्तों माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 35। दोस्तों अब देखिए चिन्ह बदल जाता है घटाने के बाद, तो ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और ये प्लस। दोस्तों ये सभी कट के क्या आ जाएगा, जीरो। तो दोस्तों जब भी हमेशा जीरो आ जाए तो हमारा ये प्रश्न सही होगा। तो हमें ये भागफल कितना मिल गया, देखिए भागफल मिल गया यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। दोस्तों ये हमारा द्विघात बहुपद मिल गया, द्विघात बहुपद। दोस्तों अब बस इसका गुणनखंड निकाल लेंगे, हमारा शून्यक आसानी से निकल जाएगा। तो हम गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसका गुणा इसके गुणांक से करते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 35 से कम 35 आ गया। दोस्तों इसका दो ऐसा फैक्टर यानी गुणनखंड कीजिए जो कि गुणा करने पर 35 और माइनस लगा हुआ है तो घटाने पर 2 आ जाए, तो 7 गुणे 5। तो दोस्तों 7 पचे 35 हो गया, और 7 में से 2 घटाने पर क्या बचेगा दोस्तों, 7 में से 5 घटाने पर 2 बचेगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर माइनस 2 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 7 माइनस 5 और माइनस का 35। दोस्तों अब यक्स स्क्वायर ये दोनों में गुणा होगा तो माइनस 7x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x माइनस का 35। दोस्तों अब ये दो का जोड़ा बनाएंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, यक्स है, तो यक्स कॉमन आ गया, तो यक्स माइनस 7 इसमें बचा, और इसमें से प्लस का 5 कॉमन ले लेंगे तो यक्स माइनस 7। दोस्तों देखिए यदि हमारा प्रश्न सही रहेगा तो ये दोनों बराबर आएगा, तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे यक्स माइनस 7 और इसमें क्या बचेगा, यक्स प्लस 5। तो दोस्तों हम लिखेंगे यदि इसको पहले लेंगे यक्स माइनस 7 बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना आएगा, 7 आएगा, तो एक शून्य तो ये हो गया, और एक बार इसको लेंगे तो यदि यक्स प्लस 5 बराबर 0 तो यक्स बराबर माइनस 5। तो दोस्तों एक शून्यक हमारा ये आ गया, तो शून्यक कौन कौन सा आया, यक्स बराबर 7 और यक्स बराबर माइनस 5, ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों प्रश्न थोड़ा लंबा है लेकिन आसान भी है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल बेसिक से आपको सिखा दिया हूँ। यदि वीडियो पर ये एक बार और इसको देख लीजिएगा वीडियो को, वो एकदम पूरा समझ में आ जाएगा। दोस्तों अब प्रश्न नंबर 5 करेंगे। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया है कि यदि बहुपद यक्स पर 4 घात माइनस 6 यक्स क्यूब प्लस 16 यक्स स्क्वायर माइनस 25 यक्स प्लस 10 को एक अन्य बहुपद यक्स स्क्वायर माइनस 2 यक्स प्लस के से भाग दिया जाए और शेषफल इतना आता हो, तो के तथा ए का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इस पूरे बहुपद में इससे भाग देंगे और जो भी शेषफल आएगा इसके बराबर करके के और ए का मान ज्ञात करेंगे। दोस्तों प्रश्न बहुत बढ़िया है, आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए। तो दोस्तों प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न ये दिया हुआ है कि इस बहुपद से इसमें हमें भाग देना है, तो दोस्तों और शेषफल कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। तो दोस्तों पहले भाग देते हैं, तो भाग देने की प्रक्रिया तो आप जानते ही हैं कि कैसे भाग दिया जाता है। तो दोस्तों देखिए पहला पद इसका लेंगे और इसका लेंगे, तो यक्स स्क्वायर में दोस्तों ये यक्स पर 4 घात है यहाँ पर, तो यक्स पर 4 घात में यक्स के 2 घात से भाग देंगे। भाग देने पर क्या होता है, घाते घट जाता है, तो 4 में से 2 घटेगा तो यक्स स्क्वायर बचेगा, तो ये यक्स स्क्वायर। अब इस यक्स स्क्वायर से इन सभी में गुणा करेंगे, तो गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे तो यक्स पर 4 घात माइनस 2 यक्स क्यूब और प्लस ये के है तो के यक्स स्क्वायर बचेगा। अब इसको घटाते हैं, ये तो कट जाएगा दोस्तों, ये प्लस और ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा। देखिए माइनस का 6 और प्लस का 2 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4 यक्स क्यूब और प्लस। दोस्तों देखिए इसको कैसे घटाना है, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए। इन दोनों में से यक्स को कॉमन ले लेंगे, यक्स स्क्वायर को, तो अंदर क्या बचेगा 16 माइनस ए, और दोस्तों ये फिर क्या लिखेंगे माइनस 25 यक्स प्लस 10। दोस्तों इतना आ गया।
अब इसको और इसको पहले पद को लेंगे तो -4 x³ और बटा में x², इससे भाग देंगे तो कितना बचेगा, ये कट के 1 बच जाएगा तो -4x बचेगा। तो यहाँ पर -4x कर देंगे। अब इसका भाग देंगे इन सभी में तो आएगा -4x³ प्लस का 8x² और माइनस का 4x। अब इसको घटाते हैं दोस्तों, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस। दोस्तों अब देखिए ये तो कट जाएगा। अब इसका लेते हैं, इसमें x² कॉमन ले लेते हैं तो x² कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर दोस्तों 8 - k बचेगा। और दोस्तों इसमें भी हम -x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 4k - 25 और दोस्तों 25x² प्लस 10। दोस्तों ये हमारा बचेगा। अब देखिए अब इन पूरे को लेंगे और इसको लेंगे तो इसमें भाग देते हैं तो x² 8 - k में x² से भाग देंगे तो x² से कट जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए 8 - k बचेगा। तो अब ये प्लस का 8 - k में भाग देंगे तो इस पूरे में इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा x² कोष्टक में 8 - k, उसके बाद माइनस का 2, फिर 8 - k x, उसके बाद प्लस 8 - k और बाहर भी k लगा हुआ है। दोस्तों इतना आ गया। उसके बाद इसको घटाएंगे। दोस्तों प्रश्न बहुत बड़ा हो जा रहा है, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस, ये तो कट गया। इसको देखिए इन सभी में से x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 25 और प्लस का 4k और फिर प्लस का 2, फिर इधर रहेगा 8 - k, इतना हो गया। और दोस्तों प्लस में आएगा 16 - 8k, उसके बाद k² प्लस में। दोस्तों इतना आ गया। ये हो गया हमारा शेषफल, इतना बड़ा हमारा शेषफल आ गया। दोस्तों अब देखिए इसमें -25 और ये 16 है, इसको ढंग से लिखेंगे तो -25 में से 16 घटेगा तो माइनस का 9 प्लस 2k x ये बचेगा और उसके बाद -k कोष्टक में 8 - k और प्लस का 10 बचेगा। दोस्तों ये हमारा बचेगा। इसको ढंग से लिखने पर, यदि ढंग से लिखेंगे तो इतना बचेगा। तो दोस्तों देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो और हमें शेषफल कितना दिया है, लिखेंगे कि दिया है शेषफल बराबर x प्लस a, ये दूसरा समीकरण हो गया। दोस्तों ये दिया है तो x का मान कितना डाल रखेंगे, x प्लस a, इसको रख देंगे तो क्या होगा माइनस का 9 प्लस 2k और इस x का मान 1 रख देंगे तो बराबर 1। तो 2k बराबर दोस्तों ये इधर जाएगा तो जुट जाएगा, 9 जाएगा तो जुट के 10 हो जाएगा। तो दोस्तों k बराबर कितना आ गया 5 आ गया। दोस्तों 1k बराबर 5 और दोस्तों k हमसे पूछा है तो ये हो गया एक आंसर। दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा निकालने के लिए a बराबर -k 8 - k प्लस 10 में रख देंगे तो ये हो गया -k कितना है -5 आया है, अभी हम लोग निकाले हैं 8 - 5k प्लस 10। दोस्तों देखिए ये अंदर जाएगा तो गुणा होगा सभी में। दोस्तों ये -5 और ये 8 में से 5 घटेगा तो 3 प्लस 10, ये हो गया -15 प्लस 10। तो दोस्तों a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा, ये घटेगा तो -5 और दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया। तो a बराबर कितना -5 और k बराबर 5 और a और k का हमसे मान पूछा था, यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।